नमस्कार। नानू नानी की कहानियों में एक कहानी मैं आपके लिए और सुनाना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है जय श्री कृष्ण। एक वृद्ध व्यक्ति एक नाव में सफर कर रहा था। नाव में करीब 40-45 लोग बैठे थे। नाविक नाव को धीरे धीरे खेल रहा था। नाव गंगा पार जानी थी। तभी नाविक की नजर पड़ी कि उस नाव के अंदर किसी का एक बहुत पुराना सा बटुआ पड़ा हुआ है। नाविक ने उसकी तरफ देखा और सोचने लगा, न जाने किसका बटुआ है, और यह बटुआ जिसका भी है उसको मिलना चाहिए ताकि वह परेशान ना हो। अब नाविक ने देखा कि नाव के अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर भी सफर कर रहा था। और नाविक ने पुलिस इंस्पेक्टर को पुकारा कि इंस्पेक्टर साहब, जरा आप आएंगे। इंस्पेक्टर साहब बोला, बोलिए क्या बात है। नाविक ने सब उसको बताया कि देखो, वो सामने एक पर्स पड़ा है, जरा ये पता कर लीजिए कि यह पर्स किसका है ताकि यह उचित व्यक्ति तक चला जा सके। नाविक के कहने पर पुलिस इंस्पेक्टर ने वह पर्स उठाया, पर्स को टटोला, देखा तो उसके अंदर कुछ रुपये थे थोड़े से, और कुछ पैसे भी थे, और एक श्री कृष्ण जी की फोटो रखी हुई थी। अब श्री कृष्ण जी की फोटो देखने के बाद उसको लगा यह पर्स शायद किसी धार्मिक व्यक्ति का होगा जो भगवान कृष्ण में विश्वास रखता है। अब उसने सोचा कि यह कैसे पता चले कि यह पर्स किसका है ताकि उसको लुटाया जा सके। उसने पर्स को ऊपर उठाकर सभी यात्रियों से पूछा कि आप देखिए इस पर्स को और बताइए यह किसका पर्स है। सभी यात्री उस पर्स को बड़े ध्यान से देख रहे थे, लेकिन वह कोई बता नहीं पा रहा था कि किसका पर्स है। पीछे एक वृद्ध व्यक्ति जो भी बहुत ही साधारण से कपड़े पहने हुए था, उसको इस बात का ध्यान नहीं था कि पुलिस इंस्पेक्टर कुछ पूछ रहे हैं। शायद उसको उनकी आवाज नहीं जा रही थी। तभी कुछ लोगों ने उनको कहा, अरे अरे बाबा, आप भी देखो देखो, ये पर्स आपका तो नहीं। जैसे उसने देखा और अपनी जेब में हाथ लगाया तो पर्स उसकी जेब से गायब था। वह उठा और उसने बोला, हाँ पुलिस इंस्पेक्टर साहब, यह पर्स मेरा ही है। और वह कहते हुए इंस्पेक्टर के पास आ गया। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, यह पर्स आपका है, लेकिन आपको बताना होगा इसके अंदर क्या है, तभी तो मैं आपको दे पाऊंगा, अन्यथा तो कोई भी कह सकता है कि यह पर्स मेरा है। वह इंस्पेक्टर की बात सुनकर वह बूढ़ा बस रोने सी शक्ल हो गई। बोला, इंस्पेक्टर साहब, मेरा यह पर्स बहुत पुराना है। इसके अंदर एक मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी की फोटो लगी है, कुछ पैसे हैं और थोड़े से रुपये हैं। इंस्पेक्टर ने सुना बिल्कुल वही चीज जो उस पर्स के अंदर मिली थी, वही वह वृद्ध व्यक्ति बता रहा था। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर बोला, इससे तो मैं संतुष्ट नहीं हूं, आप मुझे बताइए ये पर्स के बारे में और भी कुछ बताइए, तभी मैं आपको ये दे पाऊंगा। कृष्ण जी की फोटो तो कोई भी रख सकता है। वह वृद्ध व्यक्ति अब बोला कि हे इंस्पेक्टर साहब, देखो, यह पर्स करीब 40 साल पुराना है। यह तब की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। मैं बहुत ही सुंदर था। मैंने एक स्टूडियो में अपनी फोटो खिंचवाई और पर्स के अंदर रख ली। कुछ समय बाद मेरी शादी हो गई तो मेरी पत्नी बहुत सुशीला और सुंदर थी। मैंने उसके बाद में अपनी फोटो हटाकर उसकी फोटो पर्स में रख ली। उसके कुछ समय बाद हमारे घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। वह मुझे बहुत ही पुत्र प्यारा था, जैसे सभी को होते हैं। तो मैंने अपनी पत्नी की फोटो हटाई और वह पर्स में अपने पुत्र की फोटो रख ली। जब भी कभी इच्छा होती तो मैं पुत्र की फोटो देखकर बहुत खुश होता। धीरे धीरे मेरा बेटा बड़ा हो गया और इस बीच मेरे माता पिता का भी अवकाश हो गया। तो अब जब मेरा बेटा बड़ा हो गया, वह कॉलेज में चला गया। अब मैंने उसके कॉलेज की एक फोटो लगा ली। धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो मैंने उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद हम सब साथ में रहने लगे। धीरे धीरे उसकी पत्नी को लगा कि शायद गांव में हम सब ठीक से नहीं रह पा रहे हैं, और उसने अपने पति यानी मेरे लड़के से जिद की कि हम शहर चलेंगे और शहर में ही नौकरी करो तुम। और मेरा बेटा उसके कहने में आके शहर चला गया। इस बीच मेरी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे शहर आने के लिए नहीं कहा। मैंने कई बार उससे कहा कि बेटा, मैं अकेला हूं, मैं शहर में तुम्हारे साथ ही रहूंगा, लेकिन शायद उसकी पत्नी को यह मंजूर नहीं था। अब क्या करता, अब मैं गांव में ही रह गया। अब मैंने सोचा क्या करूं। जब भी मैं अपने बटुए में अपने बेटे की तस्वीर देखता तो मुझे सब कुछ याद आता कि देखो कितने लाड प्यार से मैंने इसको पाला, और आज यह मुझसे अलग हो गया और मेरी देखभाल नहीं करता है। फिर एक बार, हे इंस्पेक्टर, मैं एक बार फिर
मंदिर की तरफ गया तो देखा मंदिर में भगवान प्रभु कृष्ण जी का कीर्तन चल रहा था। मैं वहां बैठ गया, मुझे बहुत ही सुकून मिला। मुझे लगा अरे भगवान कृष्ण ही तो हैं जो सबका ध्यान रखते हैं। फिर मैंने एक छोटी सी फोटो खरीद ली और अपने बेटी की फोटो हटाकर भगवान कृष्ण की फोटो रख ली। आज 20 साल हो गए हैं और जब से यह भगवान कृष्ण की फोटो मेरे साथ है, यह हमेशा मेरी सुरक्षा करती है और मैं इसको अपने पास हमेशा रखता हूँ। यह सुनाते सुनाते वृद्ध पुरुष की आंखें छलक आई थी। इंस्पेक्टर की आंखों में पानी आ गया था। उसने कहा हाँ हाँ हाँ, अब मैं समझ गया यह पर्स आपका ही है। देखो कितनी फोटो बदल गई, लेकिन पर्स ये वही का वही है जो मैंने आज से 40 साल पहले लिया था। तब तक नाव किनारे में पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर ने वह पर्स वृद्ध व्यक्ति को दे दिया और हाथ जोड़कर कहा, देखो मेरा काम यह पूरी छानबीन करने के बाद पर्स देने वाला था ताकि मैं सही आदमी को पर्स पहुंचा सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे भी अब इस बात का ज्ञान हो गया है, मैंने भी अपने पर्स में अपने बेटे की फोटो लगाई हुई है और मैं भी अभी समझ गया हूं कि इस जीवन में जो भगवान हमारा साथ देंगे कोई नहीं देगा। इसके बाद में किनारे पर उतरते के साथ ही इंस्पेक्टर ने एक श्री कृष्ण जी की फोटो खरीदी और वह फोटो अपने पर्स के अंदर रख ली और वृद्ध पुरुष को बहुत ही धन्यवाद दिया कि आज आपने मेरी आंखें खोल दी। यह कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।